अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के नजर में वो हिंदू है। और खास करके जो देश जो जाति आधारित जो जनगणना नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। मशीन नहीं चाहते हैं, हम लोग बैलेट बॉक्स चाहते हैं। बैलेट पेपर की मांग करते हैं। बैलेट पेपर का मांग क्यों कर रहे हैं? अगर ईवीएम चल रहा है तो उसको चलने क्यों नहीं दे रहे? हमारा सीधा सीधा मांग है, अमित शाह जो है आकर के माफी मांगे। ईवीएम से ये लोग चोरी करके सरकार बनाता है, ये चोर लोग हैं। क्योंकि जितने बार इलेक्शन होंगे उतने बार धांधली करना पड़ेगा, जनता में उनकी छवि खराब हो जाएगी। वो एक ही बार में मामला निपट देना चाहते हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं। हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। बोलिए मोदी जी लाएंगे? जो मजदूर का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा और नेता का बच्चा एक बेंच पे एक स्कूल में बैठ के पढ़े, ऐसा लाएंगे कानून? बोलिए मोदी जी को, आप मीडिया वाले हैं। जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो जैसे जानते हैं, जब भी किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई समस्या आई है, लोग एकजुटता दिखाते हुए अपने हक के लिए सड़क पे उतरे हैं। इसी के लिए अभी हम हैं खोरी मुगा चौक पे। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खोरी मुगा चौक पे अभी यहाँ पे काफी लंबी जाम लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका जवाब समझिए क्या। तो आप लोग की क्या मांग है यहाँ पे? आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं धरना दे रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या मांग है? क्या आप लोग का मांग पूर्ण होगी यहाँ से? क्यों नहीं? पूरे भारतवर्ष में हमारी जो भारत मुक्ति की संगठन है और उनके जो विंग है वामसेप का, पूरे भारत में आंदोलन कर रही है और भारत बंदी का कार्यक्रम कर रही है। हमारा सीधा सीधा मांग है, अमित शाह जो है आकर के माफी मांगे, इस टिप्पणी को लेकर के वो माफी मांगे। और भारत सरकार से ये मांग है कि जाति आधारित गिनती कराया जाए, ताकि जिसकी जितनी संख्या हो उतने हिस्सेदारी उसको मिले। बाकी सुमन जी बताइए। जो अभी अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया संसद में, इसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। तो मैं खास करके जो बीजेपी सरकार है और मोदी सरकार है, वो उनको खास करके अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और उनको उस संसद से बाहर करना चाहिए। और देश में आक्रोश का जो माहौल, उन्होंने जो बाबा साहब के खिलाफ जो गलत वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो अम्बेडकर कई बार उन्होंने बोला है, इसको बोलने में उनको शर्म आनी चाहिए और उन्होंने शर्म के तहत उनको आकर के माफी मांगना चाहिए। और देश में जो हालात अभी जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो सभी लोगों को सभी को ठेस पहुंचाया है, उसको लेकर के अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। और दूसरा मुद्दा जो आप देख रहे होंगे कि भारत को आजाद हुए लगभग 74 साल हो गया, परंतु आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है? पूरे देश में लगभग ओबीसी की आबादी 95% है, फिर भी आप जितने भी सरकारी विभाग है, आप देखते होंगे कि उनका कब्जा नहीं है। और खास करके जो देश जो जाति आधारित जो जनगणना नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। और देश में आपने देखा होगा शिक्षा स्वास्थ्य क्या हाल है। सरकारें सिर्फ मंदिर मस्जिद, जहाँ में मस्जिद है वहां पे मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? सरकार को देश में दिख नहीं रहा है कि सरकारी स्कूल का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। सरकार इस पे काम ना करने के बजाय मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कैसे लड़े, बस यही काम है। तो खास करके मैं केंद्र सरकार से उनसे चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप देश में जो मुद्दे हैं उस पर बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, अपने वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, आप मंदिर मस्जिद खोजने की बात ना करें, आप शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष जी। तो हम पप्पू जी से जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे आए हैं खोरी मुगा चौक पे, आप लोग यहाँ पे जाम किए हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहिएगा? कहना कुछ भी नहीं है, ये जन आंदोलन का एक हिस्सा है। अनेकों बार हम लोगों ने जब समाज के विरोध में सरकार के लोगों ने फैसला लिए, जब हमें अपमान करने का काम किया, तब तक हम लोग सड़क पे उतरे हैं। क्योंकि वर्तमान की जो राजपाट है वो हमारी नहीं है, हमारे दुश्मनों का है। और वो दुश्मन कभी हमारे फायदे में कोई काम नहीं करते। कोई बात नहीं, हमारा काम है संघर्ष करना। हम लोग निरंतर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये 3 मुद्दे पे हम लोग भारत बंद बुलाए थे। आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी ओबीसी की जाति न्याय जनगणना हो भी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के नजर में वो हिंदू है और आप हिंदुओं की सरकार है। तो भाई अगर आपकी हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं की आप जनगणना नहीं कर रहे हो, करना चाहिए ना? नहीं कर रही, करना चाहिए। उसके बाद जो इस देश का संपदा है, जन जंगल जमीन राजपाट है, उस पर भी सामाजिक न्याय हो, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, इसी मांग को लेकर के हम लोग भारत बंद बुलाए थे। दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है, भारत की जनता ईवीएम मशीन को नकार चुकी है। 25,000 कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं।
हम लोग मशीन नहीं चाहते हैं, हम लोग बैलेट बॉक्स चाहते हैं। और ये बात हम लोग चुनाव आयोग के कार्यालय पर भी जाके बोले हैं। तो हम लोग बैलेट बॉक्स चाहते हैं, चुनाव बैलेट बॉक्स से हो ऐसा मांग करते हैं, और ईवीएम मशीन को हटाना चाहते हैं। ये सरकार नहीं हटा रही है, इसके विरोध में भारत बंद है। और तीसरा जो ज्वलंत मुद्दा ये है, हम जब किसी को गाली नहीं दे रहे हैं तो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वो संवैधानिक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो संविधान निर्माता हैं, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके ऊपर विवादित बयान दिया है और वो विवादित बयान को लेकर समाज में बहुत रोष है। भाई हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग किसी भी असंवैधानिक कार्य को बढ़ावा नहीं देते, ना हमारा गतिविधि असंवैधानिक होता है। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग भारत बंद बुलाए थे। तो जैसे अभी आप बोले कि हम लोग बैलेट पेपर की मांग करते हैं, बैलेट पेपर का मांग क्यों कर रहे हैं? अगर ईवीएम चल रहा है तो उसको चलने क्यों नहीं दे रहे? ईवीएम से ये लोग चोरी करके सरकार बनाता है, ये चोर लोग हैं। कैसे, कहाँ से चोरी होती है? 8 अक्टूबर 2013 की जजमेंट, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया था जब कांग्रेस वाले 2004 और 2009 में सरकार बनाए थे ना, तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी का नेता था और वो बीजेपी का नेता सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, वी कैन नॉट कंडक्ट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी मशीन से साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। फिर बामसेफ के लोगों ने मुकदमा को अपने हाथ में लिया और केस लड़ा, और वीवीपैट लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए चुनाव आयोग को सैंक्शन करना पड़ा। मोदी जी की गवर्नमेंट को सैंक्शन करने के बाद वीवीपैट लगाने की बात आई, लगा नहीं, कांग्रेस ने टेक ओवर किया। तो ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट लाना चाहते हैं। जब शीर्ष न्यायपालिका का कहना है कि ईवीएम मशीन से धोखाधड़ी होती है, 25,000 कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, जनता विरोध में है, उसके बाद भी क्यों नहीं चुनाव बैलेट बॉक्स से हो रहा है? लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी मांग कर रहे हैं कि एक नेशन और एक इलेक्शन होना चाहिए, क्या कहिएगा? क्योंकि जितने बार इलेक्शन होंगे उतने बार धांधली करना पड़ेगा, जनता में उनकी छवि खराब हो जाएगी। वो एक ही बार में मामला निपट देना चाहते हैं, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं। हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहिए। बोलिए मोदी जी लाएंगे? जो मजदूर का बच्चा और कलेक्टर का बच्चा और नेता का बच्चा एक बेंच पे एक स्कूल में बैठ के पढ़े, ऐसा लाएंगे कानून? बोलिए मोदी जी को, आप मीडिया वाले हैं। हम ऐसा कानून चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम 1 नेशन 1 एजुकेशन चाहते हैं, ऐसा हमारी मांग है, आप दिलाओ। तो क्या लगता है कि ये जो मुहिम अभी चलाए हैं मोदी जी, ये मतलब करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ये सब केवल जुमला है। मोदी जी कुछ भी नहीं करेंगे। मोदी जी का खुद का कोई प्लान नहीं है। मोदी जी को प्लान दिया जाता है, उस प्लान पे वो केवल काम करते हैं। प्लान देने वाले कौन लोग हैं, इसकी पर्दाफाश आपको करना चाहिए। जो शासक वर्ग है वो उनको बस प्लान दे देता है, आपको ये प्लान करना है, वो काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का सम्मान करते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जनता की बात को तो ध्यान में रखना चाहिए। उनके मंत्रिमंडल का आदमी डॉक्टर अंबेडकर पे विवादित बयान दे रहा है, तो फिर देश किस दिशा में जा रहा है? हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, तो इसी के लिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं सड़कों पर। आप मीडिया वाले हैं, आपसे उम्मीद बढ़ गया कि भाई ये मांग को आप ऊपर भेजेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहिएगा इसके प्रति? ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, और ये आने वाला दिन और लंबा चलेगा। मैं इतना ही बात कहूँगा कि आने वाला समय में बहुत तेज होगा और बहुत कुछ होने वाला। तो अभी आप देख रहे थे, हम अभी खोरे महुआ चौक से हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो इसके प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।